हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं काइजी नंबर 8 एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एनिमे सीरीज वाकई में बहुत ज़्यादा कूल एनिमे है यार। अगर तुम लोगों ने इसका फाइटिंग सीन वगैरह अभी तक नहीं देखा है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाओ और देख के आओ। और अगर एनिमे नहीं देखना है तो इसका तुम इंट्रो ज़रूर से देखना यार। इंट्रो इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है। और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रा तुम लोग इस ऐप को देख लो यार। इस वॉलपेपर ऐप को मैंने खुद बनाया है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को एनिमे कितना ज़्यादा पसंद है। और मैं इस वॉलपेपर ऐप में एनिमे की वॉलपेपर के साथ साथ और भी ढेर सारे कैटेगरीज की वॉलपेपर डाला करता हूँ, वो भी रेगुलर बेसिस में। तो तुम लोग यहाँ से बहुत ही अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीके के वॉलपेपर्स डाउनलोड करके या फिर वहीं से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोगों को प्लीज़ जाके देखना एक बार, ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। ओके, तो अभी अपना मैं बकवास बंद करता हूँ और एनिमे के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। एनिमे की शुरुआत में हमें एक बहुत ही शांत शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सुनते हैं कि दो आदमी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जिसमें से एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ साफ है और दूसरा भी बंदा यही बात ही दोहराता है। लेकिन तभी अचानक पता नहीं कहाँ से एक मछली वाला राक्षस वहाँ पर प्रकट हो जाता है और उस शहर में तबाही मचाने लगता है यार। और ये वाला मछली वाला राक्षस वाकई में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो इस तबाही की वजह से चारों ओर सायरन वगैरह बजने लगते हैं और सभी लोग दौड़ के भागने शेल्टर्स में जाके छुपने लगते हैं। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस शहर में लगातार इन मॉन्स्टर्स का हमला होते रहता है और यहाँ के लोग इन मॉन्स्टर्स को काइजू कहते हैं। ये मॉन्स्टर शहर में कुछ ज्यादा ही तबाही मचाने लगता है। तो इस तबाही से शहर को बचाने के लिए और उस मॉन्स्टर्स को यानी कि उस काइजू को मारने के लिए वहाँ पर कुछ सोल्जर्स वगैरह पहुंच जाते हैं। तो सोल्जर्स लोग हेलीकॉप्टर की मदद से उस काइजू के ऊपर मिसाइल्स वगैरह मारते हैं, लेकिन इस मिसाइल से उस काइजू को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी एक हेलीकॉप्टर के अंदर से एक लड़की बिल्कुल ही एकदम ऋतिक रोशन की तरह एंट्री मारता है और ये लड़की इन सोल्जर्स ग्रुप की लीडर है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स जो इसी लड़की की तरह ही ड्रेसअप करे हुई है, वो उस काइजू के ऊपर हमला कर देते हैं और जिस वजह से उस काइजू के थोड़े बहुत खून वगैरह इधर उधर छींटने लगते हैं। और तभी वो लड़की अपनी एक लंबी चौड़ी गन निकाल के उस काइजू के ऊपर एक फाइनल ब्लो मारता है, जिस वजह से उसकी बुलेट, मतलब एक प्लाज्मा टाइप का बुलेट था जो उसकी आड़ पार एकदम उस काइजू के सीने से आड़ पार हो जाता है और वो काइजू यहाँ पर फूल के एकदम फट जाता है, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं यहाँ पर और पूरी की पूरी शहर में उसके चीथड़े बिछड़ जाते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस जगह पर जिस जगह पर काइजू मरा था वहाँ पर कुछ सफाई कर्मचारी पहुंच जाते हैं, जिसमें से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर भी मौजूद था। और वो ये सोचता है कि आज भी शायद मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा इन फ्लैशेस को देखकर इस काइजू की। और वो दूर से ही बैठ के इस काइजू के फ्लैश को देख रहा था और बर्गर को एंजॉय कर रहा था। साला इतनी घनौनी चीज देख के बर्गर कौन खा सकता है बे। खैर छोड़ो, जो भी हो। और इस बंदे का नाम है काफका हेबिनो, मैं इसे काफका ही बुलाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो लोग जो है अपना काम वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, मतलब साफ सफाई वाला काम यार। और सभी लोग मिलकर उन फ्लैशेस को साफ करने के काम में जुट जाते हैं। ये काइजू इतना बड़ा था कि वो लोग लिटरली इसके ऊपर हिल क्लाइंबिंग कर रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि एक बंदा थोड़ा सा फ्लैश एक क्रेन की मदद से उठाने लगता है। तभी काफका चीख के बोलता है कि अभी इसको मत उड़ा, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फ्लैश फट जाता है और उसकी चीथड़े इधर उधर गिर जाते हैं। और उसके चीथड़े जहीं पर भी गिरा था वहां पर एसिड की तरह रिएक्शन करने लगता है और सभी कुछ को जला देता है। और इसी बीच उस बंदे की पैर पे थोड़ा सा चोट आ जाता है, मतलब उसकी फ्लश इस बंदे की पैर पे गिर गया था। और वहां पर काफका तुरंत अगर थोड़ा सा स्प्रे वगैरह कर देता है, मलहम वगैरह लगा देता है ताकि इसे ज्यादा तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर काफका अपने ही मन में उस काइजू को देखकर ये बोलता है कि इस काइजू को साफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हफ्ता मिला है हम लोगों को। एक हफ्ता कुछ ज्यादा कम नहीं होगा यार, पता नहीं यार ये लोग कैसे साफ करेंगे। तो वो इधर उधर की बातें सोच रहा था कि तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है और वो बोलता है कि काफका, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अलग काम है। तो काफका बोलता है कि क्या काम है। वो बोलता है कि इंटेस्टाइन के अंदर तुम्हारा काम है। जो सुनकर काफका की मूड एकदम घिनौना हो जाता है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि इंटेस्टाइन कितना ज़्यादा घिनौना होता है। तो ये सुनकर काफका वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैनेजर उसकी गुद्दी पकड़ लेता है और खींचते हुए चला जाता है इंटेस्टाइन में काम कराने के लिए। तो अब काफका के पास और कोई चारा नहीं रहता है, इसीलिए वो चेन सॉ लेकर इंटेस्टाइन को काटने लगता है और इंटेस्टाइन के अंदर से इतना ज़्यादा टट्टे निकालता है यार, क्या ही बताओ। और उस टट्टी की वजह से उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। और फाइनली देखते देखते इसका जो आज का शिफ्ट है, मतलब आज का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है और वो फाइनली घर वापस आ जाता है। और घर वापस आते ही वो बेड पे लेट जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। लेकिन दूसरी तरफ टीवी में हम देखते हैं कि वही न्यूज़ चल रहा था, मतलब वही काइजू वाला न्यूज़, जहाँ पर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने ऋतिक रोशन की तरह एंट्री मारा था। और इस लड़की का नाम है मीना आसिरो, लेकिन मैं इसे मीना कहूँगा, ठीक है ना। और ये उस टीम का कैप्टन भी है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। और जिसे देखते हुए काफका को अचानक एक फ्लैशबैक की याद आता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि काफका और मिया
मीना, मीना शायद था ना, हाँ मीना ही होगा यार, मीना समझ लो यार। तो काफका और मीना बचपन से ही दोस्त थे और इन दोनों की केमिस्ट्री हमें कहानी में आगे बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है। तो अब काफका फाइनली टीवी को ऑफ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। अब दूसरी सुबह हम देखते हैं कि काफका दोबारा से अपनी क्लीनिंग वाले जॉब पे चला जाता है और वो वहाँ पर सभी लोगों को मॉर्निंग वगैरह करता है। तभी एक बंदा बोलता है कि ये देखो काफका, हमारे बीच एक नया बंदा आया है काम करने के लिए और ये भी तुम्हारी तरह डिफेंस में जाना चाहता है। मतलब काफका भी डिफेंस में जाना चाहता था, लेकिन वो सफाई क्यों कर रहा है। तो ये बंदा पूछता है, मतलब काफका को पूछता है कि तुमने गिव अप क्यों कर दिया। तो काफका थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है कि दरअसल मैंने तो मेरा 100% दिया था, लेकिन जब भी मैं 100% देता हूँ तभी कोई ना कोई आकर 200% देकर चला जाता है और डिफेंस में भर्ती हो जाता है मेरी जगह पर, और तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम्हें भी पता चल जाएगा। तो ये बंदा बोलता है कि नहीं, मुझे कभी भी नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं कभी गिव अप करूंगा ही नहीं, मरते दम तक तो नहीं करूंगा। और इतना बोलते ही वो बंदा वहाँ से एटीट्यूड लेकर चला जाता है। अब वो लोग फाइनली दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, मतलब जहाँ पर साफ सफाई वगैरह का काम होने वाला है। और आज भी काफका को इंटेस्टाइन में ही काम करना था, लेकिन आज काफका के साथ इचिकावा, मतलब इस बंदे का नाम इचिकावा है, तो इचिकावा भी उसके साथ इंटेस्टाइन में काम करने वाला है। तो इंटेस्टाइन का काम खत्म करने के बाद मतलब लंच ब्रेक में हम देखते हैं कि इचिकावा का जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मतलब से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो अपना खाना बिल्कुल ही नहीं खा पा रहा था। तो ये देखकर इचिका, क्या हुआ बच्चे, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। तो वो बंदा बोलता है कि दरअसल मेरा हालत कुछ ठीक नहीं है, मैं खा नहीं सकता। तो काफका उसकी तरफ एक ड्रिंक फेंक के मारता है और वो बोलता है कि इसे खा लो, तुम बेहतर महसूस करोगे। बंदा अच्छा है यार हमारा काफका। अब लंच ब्रेक के बाद वो लोग फाइनली दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और बहुत देर तक काम करने के बाद, मतलब पूरा दिन काम करने के बाद वो लोग फाइनली जो इंटेस्टाइन वाला काम है वो कंप्लीट कर देते हैं और सभी लोग वहाँ से एक गाड़ी में करके चल जाते हैं। लेकिन काफका और इचिकावा वहीं पर ही रुक जाते हैं, पता नहीं क्यों रुकते हैं लेकिन रुक जाते हैं। और इचिकावा काफका के पास आता है और उसे थैंक यू सेनपाई कहता है। दरअसल फर्स्ट डे ही उसे इतना ज़्यादा हेल्प करने के लिए वो इसे थैंक यू कह रहा था। और फिर इचिकावा बोलता है कि वो लोग डिफेंस में भर्ती करने की एज लिमिट 32 कर चुके हैं, यानी कि तुम अभी भी डिफेंस में भर्ती हो सकते हो। मैं बस ये बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारा लाइफ है, तुम क्या चाहो वो कर सकते हो। और वो लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक और काइजू आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो आकर इचिकावा के ऊपर एक पंजा मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफका आकर उसे बचा लेता है और उसे लेकर थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। और उसे बचाने के बाद काफका इचिकावा को बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ और बैकअप लेके आओ, मैं तब तक इसे रोकता हूँ। और इस बंदे के पास कोई भी पावर नहीं था और ये बंदा बिल्कुल नल्ला था, मतलब काफका बिल्कुल नल्ला है यार। फिर भी वो कहता है कि तुम जल्दी से जाओ, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम अपनी जान बचाओ, लेकिन मैं इसे रोकता हूँ। तो थोड़ी देर तक कन्विंस करने के बाद इचिकावा मान जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। और काफका उस काइजू की ध्यान अपनी ओर खींचता है और दौड़ के भागने लगता है। लेकिन वो काइजू भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और वो काफका की तरफ बिल्कुल कुत्तों की तरह भाग रहा होता है। मतलब ये कुत्ता नहीं है, मॉन्स्टर है, लेकिन फिर भी कुत्तों की तरह भाग रहा था भाई। तो अब काफका दौड़ते दौड़ते एक घर के अंदर घुस जाता है, मतलब एक एंट्रेंस के अंदर घुस जाता है। और तभी अचानक उसे एक और फ्लैशबैक याद आता है कि और मिया की फ्लैशबैक, जहाँ पर हम देखते हैं कि काइजू ने उन लोगों के शहर के ऊपर हमला करके उन लोगों के शहर को तबाह कर दिया था। तो इसी वजह से काफका और मिया दोनों मिलकर एक ही साथ बोलते हैं कि हम लोग भी डिफेंस फोर्स में भर्ती होंगे। और यहाँ पर काफका मिया को बोलता है कि मैं तुमसे एक बेहतर डिफेंस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। और सीन यहाँ पर दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काफका दोबारा से उस काइजू से बच के भाग रहा होता है। आखिरकार ये तो एक बंदा ही है, कितना देर तक भागेगा। तो फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो लिटरली एक स्टिक की मदद से, मतलब एक लोहे के रॉड की मदद से उस काइजू से मुकाबला करेगा। तो वो उस रॉड को पकड़ के खड़े हो जाता है, लेकिन काइजू यहाँ पर आकर एक चमाट मारता है, जिस वजह से काफका बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और वो काइजू अपनी हाथ लेकर काफका के ऊपर दे मारता है, जिस वजह से काफका की पैर बिल्कुल एकदम मुड़ जाता है, एकदम टूट जाता है भाई काफका की पैर। और वो काइजू आकर काफका को निगलने वाला होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से निगल ही लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक कहाँ से पता नहीं इचिकावा वहाँ पर मौजूद हो जाता है और उस काइजू के ऊपर हमला कर देता है। और ये भी एक लोहे का रॉड ले आया था भाई हाथ में। तो इचिकावा उसे देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब काइजू इन दोनों के ही ऊपर आक्रमण करने लगते हैं और इन दोनों को ही बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और काइजू जब उन दोनों को फाइनल मारने वाला होता है कि तभी काफका बहुत ही तेज दहाड़ने लगता है, जिस वजह से वहां पर एक टाइगर मौजूद हो जाता है और वो टाइगर उस काइजू की एकदम
चीथड़े उड़ा देता है यार, बिल्कुल एकदम पलक झपकने से पहले ही उस काइजू को मार डालता है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये टाइगर काफका की नहीं बल्कि मीना की है। और मीना एक डिफेंस फोर्स की कैप्टन है जिसका नाम है एंटी काइजू डिफेंस फोर्स 3rd डिवीजन। तो यहाँ पर इन लोगों का जो काम था वो खत्म हो चुका था, काइजू को मारने का काम खत्म हो चुका था। तो इसीलिए मीना सिर्फ वहां से चली जाती है और बाकी लोगों को उन लोगों की हेल्प करने के लिए रख देते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफका और इचिकावा दोनों ही बेड रेस्ट में पड़े हुए हैं। मतलब इन लोगों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब कर दिया था उस काइजू ने। और यहाँ पर ये लोग गप्पे सप्पे मार रहे होते हैं, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बातें भी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से काफका के सामने एक और काइजू प्रकट होता है। ये काइजू थोड़ा सा सी हॉर्स टाइप का दिख रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके पंख भी लगे हुए थे। तो वो काइजू उड़ते हुए काफका की तरफ देखता है और वो बोलता है कि आई फाउंड यू, मतलब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पता नहीं ये इसको ही क्यों ढूंढ रहा था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पूछना, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो इतना बोलते ही वो काइजू काफका की मुंह के अंदर घुस जाता है और काफका उस काइजू को बिल्कुल पूरी तरीके से निगल लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में दौड़े पड़ने लगते हैं। जो देखकर इचिकावा थोड़ा सा पैनिक होकर पूछता है कि काफका काफका क्या तुम ठीक हो। और जब वो पर्दा हटा के देखता है तब वो एक अलग ही मंजर को देखता है। वो देखता है कि वहाँ पर काफका नहीं है बल्कि वहाँ पर एक काइजू मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। पता नहीं कैसे हैंडसम दिख रहा था, मतलब इसका लुक यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो भी एनिमेटर इसे बनाया है दिल से थैंक यू ब्रो। और इस चेहरे को देखकर इचिकावा के साथ साथ काफका भी खुद भी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं और दोनों ही चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर से एक बूढ़ा आदमी चलते हुए जा रहा था और तभी वो भी इस काइजू को देख लेता है, मतलब काफका को काइजू के रूप में देख लेता है। और उस बूढ़े की तो हालत ही खराब हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी पॉकेट से एक फ़ोन निकालता है और डिफेंस फोर्स को कॉल लगा देता है। और यहाँ पर इचिकावा और काफका इन दोनों की चीख के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और हाँ, मेरा जो ऐप है उसे ज़रूर से चेकआउट करना, ठीक है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।